पाक भारत जंग के पार्ट 2 में 7 से 8 मई तक जो वाकयात हुए गुज़िश्ता पार्ट में बताए गए और क्राइम वर्ड इन्फो की जानिब से यह दावा किया गया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द कोई मसालती सूरत पैदा करेंगे और ऐसा ही हुआ। गुज़िश्ता पार्ट में बताया गया था कि भारत कैसे अपने ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भेज कर खौफ और हिरास पैदा करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के जवान इन्हें नकारा बनाकर गैर आबादी इलाका में गिरा रहे हैं। 8 और 9 मई की दरमियानी शब भारत ने सैकड़ों ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में भेजे जिन्हें नाकारा बनाया गया। यही नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर दर्जनों मकामात पर गोलाबारी की गई जिससे चंद अफराद शहीद हुए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया, जिसमें सैकड़ों भारतीय फौजी मारे गए, जिनकी वीडियोस भी बतौर सबूत मंजर आम पर हैं। और 9 मई की सुबह तक ड्रोन गिराने का सिलसिला जारी रहा, जिस दौरान पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने गैर मुल्की सहाफियों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलवस होने के सबूत दिए गए और दुनिया को यह बावर करवाया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, जबकि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाकर मुल्क को टुकड़ों में बांटने की साजिश कर रहा है, जिसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जबकि भारत के पास पहलगाम वाकया जिसे जवाब बनाकर वो पाकिस्तान पर मिसाइल हमले कर रहा है का कोई सबूत मौजूद नहीं। मौका पर मारे जाने वाले अफराद को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जो लापता थे। भारत पूरी तरह बेनकाब हो चुका, जिसके बाद रात गए भारत ने अपने 100 के करीब जंगी जहाज़ों और सैकड़ों ड्रोन से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें रहीम यार खां, सरगोदा, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ और लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या शहरी आबादियों, प्राइवेट एयरपोर्ट और दीगर सिविल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे पाक फदाइया ने नाकाम बनाते 70 से ज़ायद तैयारों को मार गिराया और 2 भारतीय पायलट्स को भी गिरफ्तार करने का दावा सामने आया है। रात गए भारत के दोबारा हमला के बाद पाक फदाइया के शाहीनों ने भारत के दर्जन भर से ज़ायद असला डिपो, एयरबेस और दीगर फौजी तनसीबात को मिसाइलों से तबाह कर दिया, जिनमें गुजरात, भोज, अवंतीपुरा, फिरोजपुर व दीगर शामिल हैं। इन मिसाइल हमलों के बाद भारत को अंदाजा हो गया कि इसका एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी तैयारों के सामने बेबस है और जंग का फैसला हो गया। चूंकि तमाम वाकयात में ताहाल किसी एक पाकिस्तानी तैयारे के गिरने या मारे जाने की तस्दीक नहीं हो सकी, जिसके बाद अमेरिका के सदर ट्रंप का ट्वीट आ गया, जिन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर की तस्दीक कर दी। नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से एक दहाई तक पाकिस्तान को मजा चखाने की ख्वाहिश थी, जो पूरी तो हुई लेकिन अपनी लंका ढह गई। ऐसा पलटवार और जख्म खाकर बीजेपी की सरकार बैठी है कि भारत के आने वाले नए वज़ीर-ए-आज़म भी अपनी नस्लों को समझाएंगे कि पाकिस्तान को नहीं छेड़ना, बहुत मारेंगे। नरेंद्र मोदी और इसके हवारियों, जिनमें इंतहा पसंद हिंदू, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के हिंदू शामिल हैं, एक अरसा से भारत की सरकारी फौज को अपनी तस्कीन के लिए पाकिस्तानी मुसलमानों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी और ये शौक पूरा हो गया। अब तरशूल लेकर भारत के चौक चौराहों पर नाचते नजर आएंगे। भारत की आवाम और हुक्मरानों को अंदाजा तो हुआ कि पाकिस्तानी कोई हलवा नहीं जिसे अपनी हर बॉलीवुड फिल्म में खत्म कर देते हैं। पाकिस्तान के पास एटम बम के अलावा भी ऐसे हथियार मौजूद हैं जो इनकी इंतहाई महफूज रियासतों, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, मिसाइल की रेंज से दूर नहीं। क्राइम वर्ड इन्फो, असलान तैमूरी, लाहौर।